मोटे तौर पे जो भी आदमी इस पूरे के पूरे मामले को देख रहा होगा वो ये बात समझता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। उद्धव ठाकरे उस पार्टी को चला रहे थे, मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री की सरकार तोड़कर उस सरकार के और उस पार्टी के एमएलएज ने बगावत की और एक नई पार्टी बना के एक दूसरी विपक्षी पार्टी के साथ सरकार बना ली। और अब स्पीकर साहब का ये कहना नहीं, यही असली पार्टी है, तो ये हास्यास्पद है। कोई भी आदमी देख रहा है, ये देख सकता है कि ये जो हुआ है ये अनीति है। और क्योंकि स्पीकर का फैसला है तो इसको अब आप चैलेंज जो है कोर्ट में कर सकते हैं, तो अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। मगर आजकल के माहौल के अंदर ये मानना कि स्पीकर साहब जो भी हों वो पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के न्यूट्रलिटी से कोई फैसला दें, आज के समय में वो मुश्किल भी दिखता है। कांग्रेस के साथ आप दूसरे दौर की बैठक की अटकलें तेज हैं, आज और कल में बैठक होने की संभावना है। इस बीच कई तरह की सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बातें चल रही हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारी देखिए कांग्रेस के साथ लगातार बात चल रही है। जितनी बातें आपने अखबार में पढ़ी होंगी, टीवी में पढ़ी होंगी, इतनी इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने इतना ऑफर दिया, कोई ऑफर दिया लिया नहीं गया। मैं आपको बता रहा हूं वो सारी की सारी एक स्पेकुलेशन है। हमारी बड़े अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई, डिस्कशंस हुई, अगले दौर की डिस्कशन होंगी। उस मीटिंग में ही हमने तय करा कि भाई हम में से कोई आदमी जो है इन मीटिंग की डिटेल जो है बाहर नहीं बताएगा, क्योंकि उससे जो है एक दूसरे से मिसट्रस्ट बढ़ता है, वो ठीक नहीं है। नेगोशिएशंस के समय जो फिगर्स होती हैं वो फिगर्स कुछ भी हो सकती हैं, तो उनके ऊपर ना चर्चा होनी चाहिए और उनकी चर्चाओं से सिर्फ नुकसान होता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा बताया जा रहा है कि लेटर आया है लेकिन फॉर्मल इन्विटेशन अभी तक नहीं। देखिए, मेरी जो मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी कुछ दिनों पहले हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनको एक पत्र मिला कि आप अयोध्या मंदिर की स्थापना के लिए 2 दिन अपने ब्लॉक कर दीजिए अपने कैलेंडर में, और आपको जो आधिकारिक इन्विटेशन है वो हम भेजेंगे। बट क्योंकि लगातार अखबार में आ रहा है कि सबको आधिकारिक इन्विटेशन मिल गया है, तो मुझे मतलब मालूम है कि उनको अभी तक नहीं मिला है। और क्योंकि लिखा था कि आधिकारिक न्योता देना है, तो मुझे लगता है कि जब वो न्योता आएगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए, जितने अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, जो इस देश के अंदर कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, आज वो सब लोग ईडी के गिरफ्त में हैं। ईडी जब चाहे अपनी कन्वीनियंस से उनको नोटिस भेज सकती है, उनको जेल में बंद कर सकती है, उनको महीनों तक जेल में सड़ा सकती है। इतनी ताकत जो है ईडी को मिल चुकी है। तो अब तो जो है पूरा का पूरा देश जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ईडी द्वारा नचा रही है। और ये मुझे लगता है जब तक ये एपीएमएलए के कानून में संशोधन नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा। देखिए, ये तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, पर एक बात जो मेरे समझ में आई वो ये है कि मुझे लगता है कि सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य जी, जिनको हम ईश्वरीय सनातन अवतार मानते हैं, है ना, हमारे यहाँ, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। 4 पीठ हैं हिंदुओं के, उनमें 4 हमारे शंकराचार्य हैं। उनसे बड़ा हिंदू धर्म में औपचारिक और आधिकारिक गुरु नहीं है, ईश्वरीय परंपरा है। ठीक है, अगर वो लोग इसके बारे में कुछ सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया कि आपको शास्त्रों में जो सवाल हो, धर्म में, सनातन धर्म में जो सवाल हो, शंकराचार्य जी उसका जो है उत्तर देंगे, उस कुत्थी को वो सुलझाएंगे। अगर वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को, मैं अगर होता तो मैं शंकराचार्य जी के पैरों में पड़ जाता, क्योंकि उनसे बड़ा नहीं है कोई हिंदू धर्म में, कि भाई आप नाराज होंगे तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, और अगर वो कोई बात कहें तो उस पर गौर करना चाहिए। अगर कहा जा सकता है कि ईसाइयों में पोप हैं, बौद्धों में दलाई लामा हैं,
ये तो फिर भी वो हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए। इनको तो कहा जाता है कि ये दैविक ईश्वरीय परंपरा से ये जो है ये स्थापित हुए हैं, तो इनको तो आप जो है बिल्कुल भी ना अवॉइड कर सकते, ना इनके तिरस्कार के बारे में सोच भी सकते।